सो द रोड नॉट टेकन, ये चैप्टर जो है इसमें आपका मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस शेप्स अस। इट मीन चॉइस हम बनाते हैं और उसके बाद चॉइस जो है हमें बनाता है, ठीक है। इसका मेन थीम यही है कि हमें चॉइस बना, हमें सिलेक्शन करना, उसके बाद वो जो सिलेक्शन है, हम कोई चीज़ को यदि चुनाव करते हैं उसके बाद वो चुनाव मतलब वोटिंग नहीं, यहाँ पर वोटिंग का मतलब चुनाव मतलब वोटिंग नहीं, मतलब वो सिलेक्शन, ठीक है। ये जब हम कुछ चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद वो जो है सिलेक्शन वो हो सकता है कि हमारे जीवन को फर्दर जो है आपका मतलब जिस प्रकार से आप सिलेक्शन किया उस प्रकार से आपका जीवन आगे का बन जाए, ढल जाए। ओके, अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको पता होगा कि एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है, जो कि आपको सिंपली राइट करते हैं इनसाइटफुली, मतलब डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कॉमन, मतलब कॉमन एकदम साधारण जो एक्सपीरियंस होता है, ऑर्डिनरी मतलब होता है आपका साधारण, ठीक है। सो कॉमन ऑर्डिनरी ये जो एक्सपीरियंस होता है इन सभी के बारे में ये राइट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पोएम। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का पोएम का नेम जो है इसको हमें समझना है। द रोड नॉट टेकन, इट मीन्स रास्ता रहेगा, रोड रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नहीं लिया। द रोड नॉट टेकन मतलब रोड रहा होगा उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब यही हुआ, दैट्स इट, यही हुआ इसका मतलब भी, ठीक है। क्योंकि आपका कॉमन मीनिंग है, ज़्यादा आपका कोई वास्ट मीनिंग नहीं। आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी जो भी चीज़ लिखते वो कॉमन मतलब जो कॉमन रहता है उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। ऑलराइट नाउ अब देखो रॉबर्ट पोएट क्या, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये ग्रेट डिलीमा में, डिलीमा मतलब होता है कन्फ्यूज़न में है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत ही बड़े कन्फ्यूज़न में है। और क्या कन्फ्यूज़न है हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। थीम क्या है इस पोएम का, थीम है मेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ठीक है, सही समय पर सही निर्णय लेना, यही आपका मेन इस पोएम का थीम। ओके, फॉर क्या होता है, फॉर होता है एक पॉइंट होता है जहाँ पर से आप दो रास्ते जो है डाइवर्स होते हैं, दो रास्ते निकलते हैं, उस पॉइंट्स को फॉर करते हैं। ओके, ऑलराइट नाउ रोड क्या है, रोड इज अ मेटाफोर ऑफ चॉइसेस इन लाइफ। रोड को मेटाफोर मतलब क्या होता है, इसको मेटाफोर है कि इसको कंपेयर किया चॉइसेस इन लाइफ। ओके, मतलब हमारे लाइफ में चॉइसेस आते हैं उसको इसमें में इस पोएम में बताया गया रोड को, ठीक है। रोड क्या है, रोड इज अ मेटाफोर ऑफ चॉइसेस इन लाइफ। फर्स्ट मेक चॉइस एंड देन चॉइस शेप्स अस, यू कैन से मेक्स अस। हम पहले चॉइस को बनाते हैं और उसके बाद चॉइसेस जो है हमें बनाते हैं। इसका पोएम का आपको स्टार्टिंग में भी यही दिया है। राइमिंग स्कीम क्या है इसका, ए बी ए बी, ठीक है। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको पोएम से स्टार्टिंग में आपको पता रहना चाहिए। अब चलो पोएम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यदि आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रास्ता है, ठीक है। यहाँ पर से पोएट जो है देख रहे हैं, यहाँ पे देखो दो रास्ते जो आपस में क्या हो रहे हैं, जो आपस में जा रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे रास्ते जा रहे हैं, एक यहाँ पे रास्ते जा रहे हैं। तो पोएट यहीं पे, तो यहाँ पे डाइवर्स मतलब क्या निकल रहे हैं, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक रास्ता था जो कि सेपरेट कर रहे हैं, दो रास्ते में बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पोएट जो है क्या करते हैं, यहाँ तक देखते हैं जहाँ तक मतलब ट्रैवलर है, ठीक है, ट्रैवलर का काम करता है रास्ते पर जाना, ठीक है, ट्रैवल करना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं जहाँ तक वो जितना दूर तक वो देख सके, क्योंकि देखो यहाँ पे बुशेस है, ठीक है, यहाँ पे झाड़ियाँ ये सब है, ठीक है। इसके बाद तो वो यहाँ पे देखो रास्ता जो टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद नहीं तो वहाँ तक वो ट्राई जहाँ तक करते हैं, उनका पूरा ट्राई रहता है कि जहाँ तक उन्हें दिखे वहाँ तक वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक जितना दूर तक वो देखना चाहते हैं, तो जितना मतलब उनका पूरा ट्राई रहता है, अपने से 100% वो ट्राई करते हैं कि जहाँ जितना दूर तक वो देख सके, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आगे क्या है रास्ते पे। उसके बाद है कि टू वी इट बेट इज अंडरग्राउंड, मतलब जहाँ तक ये झाड़ियाँ उड़ियाँ, ठीक है, तो जहाँ तक इनको दिख सकता है, झाड़ियाँ उड़ियाँ आगे आ जाते हैं ना। अंडरग्राउंड मतलब होता है कि आपका प्लांट्स होता है, झाड़ियाँ उड़ियाँ होता है ना, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हो यहाँ पे आ जाते हैं आगे जाके। तो वहाँ पे रास्ते जो टर्न हो तो वहाँ जहाँ तक यहाँ तक वो उनका देखे, ठीक है। तो अब इसका लिटरल मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, सो जस्ट वेट। देखो हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे लाइफ में दो चॉइसेस होते हैं, ठीक है, दो चॉइसेस होते हैं और जिसमें से हमें किसी एक चॉइस को जाना होता है। लेकिन वो रास्ता क्या होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। इट मीन्स यहाँ पे येलो वुड मतलब वो बहुत ही वो आपके कल को प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, बहुत ही बैड कंडीशन होता है वो, ठीक है, हार्ड टाइम होता है उस समय हमें, बहुत सिचुएशन बहुत ही बैड होता है क्योंकि हमें एक ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ठीक है। अब पोएट जो यहाँ पे डिलीमा में है कि हाँ मैं दोनों तो ट्रैवल नहीं कर सकता, कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। डिलीमा मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न। तो पोएट डिलीमा में कि मैं दोनों से ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या होता है कि तो हमें क्या होता है कि हमारे जो लाइफ रहती है तो वहाँ पे दो रास्ते हो रहते हैं, ठीक है। हमें किसी एक रास्ते का चुनाव करना होता है, हमें किसी एक मतलब एम पे जाना होता है, ठीक है, दो एम रहते हैं। उसके बाद जो होता है कि अभी देख लो, अभी दो जो IIT होता है, ठीक है, IIT, और एक होता है आपका IIT होता है और आपका दूसरा होता है नीट। ओके,
नीट कर लो या फिर डॉक्टर कर लो, ठीक है, 2 चीज़ बनना होता है, तो वहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि दोनों में से मैं किस पे जाऊँ। तो ये बहुत ही हार्ड टाइम होता है बच्चे के लिए। ओके, एंड उसके बाद आप जो है ना, हम लोग को ऐसा होता है कि हम दोनों पर तो जा नहीं सकते, ठीक है, ये 2 ऑप्शन है, एक है मान लो एक मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, और दूसरा साइड मुझे है कि हाँ, दूसरा साइड मुझे या तो इंजीनियर या तो फिर दूसरा साइड मुझे डॉक्टर बनना है। दोनों में से मुझे किसी एक को ही चूज़ करना होगा। ओके, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, या मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, अब मेरे ऊपर है, ठीक है। तो मुझको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, इसलिए यहाँ पे बताया कि मैं दोनों पर तो ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, दोनों पर मैं दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकता, तो मुझे किसी एक, और यदि मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, यदि मैं एक मतलब दूर दृष्टि वाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, इंजीनियर के रास्ते पर जाऊँगा, और डॉक्टर के मतलब यहाँ पर सोचूंगा कि हाँ इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च करूँगा कि यदि मैं इसको चुनाव किया, यदि मैं इसको इस चॉइस को बनाया तो क्या होगा, मेरा आगे फ्यूचर कैसा होगा, मतलब ऐसे ऐसे कुछ डिसीजन होता है ना कि हाँ इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, तो वो मैं देखूंगा जहाँ तक मैं देख पाऊंगा, ठीक है, जहाँ तक मैं सोच पाऊंगा कि हाँ यहाँ तक सही है। उसके बाद यदि मुझे क्षमता से तो मैं वहाँ तक देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जहाँ तक कि मैं देख पाऊँगा। तो यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग ये था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। डन टुक दी अदर जस्ट एज फेयर। अब पोएट जो है ना दूसरे पाथ को ले लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पाथ जो कैसा है वो अच्छा है, ठीक है, वो पाथ अच्छा है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ठीक है। यहाँ पे 2 रास्ते थे, ठीक है, 2 रास्ते थे, तो उसमें से क्या लेते, दूसरे रास्ते को ले लेते। एक फर्स्ट रास्ता था और एक सेकेंड रास्ता था, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड में से पोएट क्या है, दूसरे रास्ते को सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो सोचते हैं ना, परहैप्स मतलब क्या, यहाँ पे पोएट जो फिर से डिलीमा में है, खुद ही कंफ्यूजन में है कि हाँ मैं क्या मैंने सिलेक्ट किया। फिर वो सोच रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा मतलब सही क्लेम किया, मैंने सही सिलेक्शन किया। क्लेम मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन, ठीक है, मैंने सही चुनाव किया। ओके, सो पोएट को लगता है मतलब यहाँ पर डिलीमा में, परहैप्स मतलब यहाँ पे हो रहा है कि पोएट जो है डिलीमा में है, कंफ्यूजन में है कि मैंने क्या सही चुनाव किया है। अपने पहले चॉइस कर ली कि हाँ उसने दूसरा पाथ को सिलेक्ट कर लिया और सोच रहे कि क्या मैंने सही चॉइस किया है। अब इसकी बात है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर। अब सेकेंड पाथ को अब रीजन बता रहे कि क्यों मैंने सेकेंड पाथ को ही सिलेक्ट किया। ओके, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट आई सिलेक्टेड द सेकेंड पाथ ओनली। ओके, सो रीजन था कि वो कैसा था, ग्रासी था, इट मीन्स उस पर बहुत सारी घास फूस ये सब थे। ओके, जब रास्ता जो चला नहीं होता, ठीक है, वांटेड भी मतलब क्या होता है, इट वॉज लाइक फॉर, ओके, ये पोएट के लिए ही बना हुआ था, इट मीन्स उसमें उसने कोई यूज़ नहीं किया था और पोएट्स के लिए ही बना था। वांटेड भी मतलब यहाँ पे हुआ कि पोएट्स के लिए बना हुआ था और उस पर किसी ने भी आज तक अभी तक नहीं चला है, ठीक है। यहाँ पे इट हैज़ बीन मेड फॉर द पोएट एंड नो वन हैड वेंट थ्रू दैट। ओके, कि उससे कि कोई भी आदमी आज तक नहीं गया, ठीक है। सो इसलिए वो ग्रासी था, वहाँ पे बहुत सारे पत्तियाँ ये सब थे, ठीक है, बहुत सारे पत्तियाँ ये सब थे, और वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे कुछ कोई मतलब उससे कोई चला ही नहीं था, इसलिए वो पोएट के लिए ही बना हुआ था, इसलिए उन्होंने सेकेंड पार्ट को सिलेक्ट किया। ग्रासी था, वांटेड भी था। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब वो वहाँ से पास कर रहे थे, जब वो दूसरे रास्ते के 2 रास्ते हुआ ना, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये 2 रास्ते हुआ, तो जब ये दूसरे रास्ते से पास कर रहे थे ना, इस रास्ते से, तब उन्हें क्या लगा, जब ये इस रास्ते से पास कर रहे थे तब उन्हें लगा कि दोनों रास्ते तो सेम ही दिख रहे हैं, दोनों रास्ते पर तो सेम ही जैसा लग रहा है, हाँ दोनों पर ऐसा है, ये दोनों रास्ते तो ऐसे ही है, दोनों रास्ते पर फूल ये सब नहीं है, मतलब दोनों रास्ते पत्तियाँ नहीं है, दोनों रास्ते जो कुचला उछला नहीं है, ठीक है, दोनों रास्ते पर जो मतलब यूज़ नहीं किया, दोनों रास्ते तो सेम ही दिख रहे हैं। वो कन्फ्यूज़न में फिर से, मतलब जब वो पास कर रहे थे दूसरे रास्ते पर, जब वो चल रहे थे ना, जब वो दूसरे रास्ते पर मूव कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा। तो ये है, ठीक है, दोनों जो सेम दिख रहे थे। अब मतलब हुआ कि पोएट जो थे दूसरे को सिलेक्ट किए क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ मैंने अच्छा सिलेक्ट किया है, और उसके बाद वे फिर सोचते कि मैंने अच्छा इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो ग्रास कैसा था, वो पाथ कैसा था, ग्रासी था, वहाँ पे बहुत सारी घास फूस थे, और वो जो पाथ थे किसी ने उस पाथ को यूज़ नहीं किया, दैट मीन्स वो पाथ जो था पोएट के लिए ही बना हुआ था, ठीक है। और इसके बाद वो जब वो उस रास्ते से चलने लगे ना, उन्होंने ऐसा सोचा, ठीक है, और थोड़ा सा देखे जहाँ तक उन्हें देख पाए थे, ठीक है, क्योंकि अंडरग्रोथ आगे आ गया था, तो अब फिर जब वो उस पर चलना स्टार्ट किया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो दोनों पार्ट तो सेम ही, क्योंकि चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर से आप यहाँ पर तो देख ही सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर से पोएट ने देखा तो देखा कि दोनों पार्ट तो सेम ही लग रहा है। अब जानते हैं इसका क्या मेन मीनिंग क्या है, पोएट ने क्या समझाया। देखो,
अब आपके जीवन में ना, मैंने फर्स्ट में से, अब आपके जीवन में क्या होता है, आपने वो आप जहाँ तक देख पाओ वहाँ पर देख लिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक किसी दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो आपने क्या किया, आपने सेकेंड वाला को चूज़ कर लिया। क्या किया, सेकेंड वाला को चूज़ कर लिया। ओके, आपने सेकेंड पाथ को मान लो चूज कर लिया, ठीक है। आपने डॉक्टर का चूज कर लिया। फर्स्ट में इंजीनियर था ना, तो सेकेंड में आपने डॉक्टर, आपने अपना डॉक्टर चूज कर लिया कि हाँ मैं आप डॉक्टर के लिए पढ़ाई करूँगा। ऑलराइट, इसके बाद आप क्या करते हो, आप फिर डॉक्टर बन जाते हो। फिर आपको लगता है कि अब चलो मैंने ये सिलेक्ट किया। फिर आपको लगता है कि अरे दोनों पाथ तो सेम ही लग रहे हैं, दोनों पर इतना ही डिफिकल्टीज है, मुझे दोनों में इतना ही कंपटीशन मिल रहा है। ओके, जैसे यदि आप क्लास 9 में, आपने क्लास 8 में डिसीजन ले लिया होगा कि चलो अब मैं डॉक्टर बनूंगा, चलो डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जैसे आप क्लास 9 में आए तो आपको लगा कि भाई साइंस तो बहुत ही हार्ड लग रहे हैं, बायोलॉजी तो दिमाग ख़राब कर दे रहा है, ठीक है, बायोलॉजी ने तो दिमाग ख़राब, इतना सारा चीज़ पढ़ना पड़ रहा है। तो आपको फिर दिमाग ख़राब हो रहा है कि हाँ मैं तो ऐसे सिलेक्ट, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत सिलेक्ट किया, इससे अच्छा तो मैथ लग रहा है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़न में हो जाते हो, ठीक है। तो वही है, अब फिर कन्फ्यूज़न में कि अब सेकेंड पाथ इसलिए ना आपने सिलेक्ट किया था क्योंकि उस पर बहुत सारे एडवांस थे, कि उस पर मान लो कि उस पर आपने बहुत सारे लोग नहीं चले थे, ठीक है। डॉक्टर का पढ़ाई बहुत सारे लोग नहीं करते थे, आपने इसलिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने ये सोच कर। और जब आप इस पाथ से चलना, जब आप इस पाथ को सिलेक्ट कर लिए, तब आपको लगने लगा कि भाई ये भी पाथ सेम था, इंजीनियर में भी वैसे ही था, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेकेंड पाथ को सिलेक्ट कर ले, तो जब आप कोई पाथ को सिलेक्ट कर ले तो जब आप उस पर, और आप कुछ रीजन्स के मतलब कुछ एडवांटेज होंगे उसके कारण ही आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, कि सेकेंड पाथ। और जब आप उस पर चलना स्टार्ट करते हो ना, तो वो एडवांटेज भी क्या दिखते हैं, वो एडवांटेज भी दिखते हैं कि उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एडवांटेज भी लगते हैं कि बेकार है, ठीक है, एडवांटेज भी आपका बेकार लगते हैं। इट मीन्स वो भी लगते हैं कि हाँ ये एडवांटेज भी डिसएडवांटेज में टर्न आउट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। अब बढ़ते नेक्स्ट पैरा नंबर 3 पे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, और वो जो सुबह है ना, दोनों पे मॉर्निंग मतलब दोनों पे सुबह जो है ना सेम एक प्रकार से सुबह की शुरुआत होती है, ठीक है। दोनों पाथ में जब वहाँ पे थे तो वहाँ पे देखे कि इस पे भी पत्तियाँ, ये सब ऐसे ये ग्रीन पत्तियाँ हैं, ठीक है। दोनों रास्ते पे किसी ने नहीं चला, मतलब दोनों रास्ते सेम ही दिख रहे थे। इन द लिव्स नो स्ट्रेट हैड, कोई भी ट्रॉडेड मतलब क्या होता है, क्रस्ड आउट, क्रस्ट। ओके, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पत्तियाँ जो है ब्लैक मतलब क्या, कोई भी पत्तियाँ को काले मतलब कोई भी पत्तियाँ को कुचला नहीं किया। ओके, ट्रॉटन ब्लैक मीन्स कोई भी पत्तियाँ को कुचल कर उसको ब्लैक कलर में नहीं किया गया। इट मीन्स वो जो है रास्ते पर किसी ने भी नहीं चला, वो चलेगा तो ही तो उसको कुचला जाएगा, ठीक है। किसी का पद चिन्ह होगा, ठीक है। स्टेप मतलब क्या होता है, उसका पैर का फुट का स्टेप होगा, ठीक है। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोएट सोचे कि चलो अब छोड़ो, अब मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब वो फिर से बोलते चलो ओ छोड़ो। मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड को सिलेक्ट कर लिया। और मैंने फर्स्ट को आके बाद में दूसरे दिन उस पर मैं चलूँगा, उस रास्ते पे, फर्स्ट रास्ते पे बाद में चलूँगा, पहले सेकेंड रास्ते पे चल लेता हूँ और उसके बाद चलूँ। क्या ये पॉसिबल? बताओ, आप डॉक्टर वाले रास्ते पे चल रहे हैं और आप 2 साल पे, और मान लो आप उस पर बहुत सारे आप आगे तक चले गए और उसके बाद सोचते हो चलो मैंने दूसरे रास्ते को बाद में सिलेक्ट करूंगा, उस पर बाद में भी चल लूँगा। तो क्या आप 2 रास्ते पे चल सकें? आप अपने जीवन के 20 साल इस पर बर्बाद, अब आपको फिर लगता है कि ये रास्ते मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इस पर मुझको सक्सेस मिल ही नहीं रहा है, तो आप सेकेंड रास्ते को सिलेक्ट कर रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है? नो। आपका जीवन इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया इसी में, तो क्या ये पॉसिबल है? नो। अब देखो, तो यहाँ पे क्या, येट नोइंग हाउ वेज लिस्ट हुए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रास्ते जानती हुए भी कि मैं सेकेंड रास्ते को, देखो पहले बोलते कि मैं फर्स्ट रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी है, ठीक है। और बोलते कि मैं जानता हूँ, मुझको ये पता है कि ये रास्ता जो है, मैंने सेकेंड रास्ते को सिलेक्ट किया, रास्ता जो कैसे रास्ता जो किस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, किस प्रकार से आगे रास्ते, मेरे जर्नी कितना आगे चली जाएगी मेरे को पता नहीं। और यहाँ पे आने में मुझको करोड़ों मतलब पूरा ज़िंदगी भी बर्बाद होगा तो भी मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब मुझे पोएट को फिर से डिलेमा में जा रहे हैं कि मुझको खुद से कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या मैं बाद में आ पाऊँगा, क्योंकि देखो बताओ भाई, यहाँ से रास्ता स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से आप इतना आगे चले गए, यहाँ से आप क्या यहाँ पे आने में कितना डिफ़िकल्टीज होगा, आप ही सोच के बताओ, ठीक है। सो अब इसके मेन मीनिंग की बात कर लेते हैं। अब देखो,
जब आप सेकेंड पाथ को सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी पाथ को सिलेक्ट, जब आपने डॉक्टर बन गया तो आपको कैसा लगता है कि दोनों पाथ तो सेम इक्वली दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों पाथ में तो दोनों पाथ में सेम डिसएडवांटेज है, इसमें भी एडवांटेज दिख रहा है, इसमें भी डिसएडवांटेज दिख रहा है, इसमें तो डॉक्टर में डिसएडवांटेज दिख रहे हैं, दोनों पाथ आपको सेम लगते हैं। दोनों पे लोग सब नहीं चल रहे, मतलब दोनों पे कम लोग, लेस लोग चले होते हैं, ओके। और दोनों पाथ जो ताज़ा लगते हैं, मतलब उस पर ज़्यादा कंपटीशन वाले नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो दोनों पे है भाई, लेकिन एज्यूम करो कि दोनों पे कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और आपने क्या किया, आप डॉक्टर, अब तो कुछ नहीं किया, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या, आप डॉक्टर बनने के लिए सिलेक्ट कर लिए, ओके। इसके बाद आप क्या करते हो, आप कुछ सोचे कि चलो अब मैं इंजीनियर, ना मुझको इंजीनियर बनने का भी मन है, ठीक है, मुझको इंजीनियर बनने का भी मन है, लेकिन क्या करूँ, डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया, बात खत्म, ठीक है। अब मैं कुछ एडवांटेज किया, अब मैं सोचा कि चलो बाद में मैं इंजीनियर भी बन जाऊँगा, जब मैं फर्स्ट रास्ते में डॉक्टर बन जाऊँगा, फिर यदि मान लो कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन मेरा नहीं होगा, या मान लो कि मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, तो मैं सेकेंड इंजीनियर बन जाऊँगा, ठीक है, तो मैं वापस आ जाऊँगा और अपने मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे यदि मैं डॉक्टर पे ही आया तो कैसे मेरा ज़िंदगी का कितना साल जो है बर्बाद हो जाएगा। मतलब डॉक्टर में आप मान लो 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, फिर आपका कितना, मतलब मान लो 10-20 साल आपका 10-15 साल तो इसी में बर्बाद हो ही जाएगा, ठीक है। आप ट्राई व्राई करोगे 3-4 बार, ठीक है, तो आपको इसी में 10-15 साल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वहाँ 10 साल एज्यूम कर, 10 साल, ठीक है, 10 साल तो मिनिमम हो, 10 साल तो लग ही जाते हैं अप्रॉक्स, ओके। तो 10 साल आपके लग जाएंगे, तो उसके बाद आप उतना आगे चले जाओगे, तो फिर क्या आप उतना, फिर आप क्या इंजीनियर बनने के लिए आप फिर से क्या अप्लीकेबल भी रहोगे? अभी के ज़माने में तो आप अप्लीकेबल भी नहीं रहोगे, ठीक है, अप्लीकेबल भी आप नहीं रह पाओगे। तो अब बताओ, जब आप अप्लीकेबल ही नहीं रहोगे तो आप क्या कर सकते हो? तो आपका यही हुआ, मतलब हमें जब सेकेंड पाथ को सिलेक्ट करना है तो हमें ऐसे पाथ को, इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि हमें सेकेंड पाथ को सिलेक्ट करना है, तो हमें ऐसे पाथ, मतलब हमें सोच समझ कर सिलेक्ट करना है, ओके। क्योंकि आप पोएट जो यहाँ पे कन्फ्यूजन में है, ओके। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं जो एक आ भर के, साई मतलब क्या होता है, आ भर के, आ भर के, ओके। मैं आ भर के, इट मीन्स बाई टेकिंग अ डीप ब्रीथ, मैं ऐसे करके मैं बोलूँगा, किसको बोलूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब मैं अपने जो मेरे जो अपने मतलब बच्चे होंगे, या फिर मेरे जो अपने कह लो कि आगे का जो जनरेशन होंगे ना, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, मेरे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे उसको मैं बताऊंगा। चलो मतलब आ भर के मतलब क्या, वो बाई टेकिंग है, मतलब मैं सोचूंगा कि भाई क्या, हाँ चलो मैंने अच्छा सिलेक्ट किया, मतलब मैं अच्छा सिलेक्शन किया हूँ, ठीक है। एक ज़माना हुआ करता था, एजेस एंड एजेस, मतलब एक बहुत पुराना, बहुत साल पहले, जब हिंस मतलब क्या, जब मैंने मतलब हिंस मतलब यहाँ पे जब मैंने क्या हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे जब क्या किया, 2 रोड्स डाइवर्स, जहाँ पे 2 रोड्स थे डाइवर्स, मतलब मुझे एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ गया था, जहाँ पे 2 रोड्स थे आपस में डाइवर्स कर रहे थे, और एक येलो रोड, मतलब प्रॉब्लम वाले कंडीशन पे 2 रोड्स थे आपस में निकल रहे थे। इट मीन्स 2 रास्ते जो थे मेरे जीवन में थे, और मुझे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना था। और मैंने क्या किया, मैंने दूसरे रास्ते को लिया जो कि लेस ट्रैवल था, मैंने पहले बताया, जिस पे कम लोग, लेस लोग चले थे, ठीक है। मैंने दूसरे रास्ते को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उस पर कम पीपल ट्रैवल किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि कम पीपल ट्रैवल, क्योंकि कंपटीशन कम होगा तो मैं अच्छे तरह से क्वालिफाई कर जाऊंगा, ठीक है, ऐसा लगा पोएट का, ठीक है। और उसने सेलेक्ट किया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और वही जो है ना पूरा अंतर, अभी जो मैं हूँ वही चुनाव के कारण अभी मैं हूँ, सो वही जो सिलेक्शन मैंने बनाया ना, उसी के कारण, वही मैंने चॉइस जो किया, मैंने चुनाव किया कि हाँ मैं ये बनूंगा, ठीक है, उसी के कारण अभी मैं जो भी हूँ। इट मीन्स पोएट जो क्या सक्सेस हो जाए, लास्ट में सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, ओके। सो इस आपका ये पोएम होता है कंप्लीट। अब मैं आपको इस पोएम का जो मेन जो मीनिंग है उसको मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो एक बार इसका ओवरव्यू, आपके जीवन में क्या आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब आपकी क्या होता है, आपको चॉइसेस मेड करना होता है, ठीक है, आपका जीवन में चॉइसेस मेड करना, आप बहुत सारे चॉइस को आपस में टर्मिनेट कर देते हो, ठीक है, कि हाँ ये अच्छा नहीं, लेकिन आप लास्ट में 2 चॉइसेस पे बचते हो, जिसमें से आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक, आप बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होता है, ठीक है, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पूरे
5 सेंस ऑर्गन्स तो सभी का यूज़ करके आपको उस दोनों में से एक सिलेक्ट करना होता है। जब आप सिलेक्ट कर लेते हो और आप देखते हो कि हाँ कि 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ करने मतलब आप उस पर पूरा रिसर्च करते हो, उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेते हो कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ यही वाला अच्छा है, लेकिन जब आप उस पाथ को सिलेक्ट कर लेते हो और जब आप कुछ साल उस पर चल लेते हो तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि हाँ ये तो पाथ वैसे ही दिख रहा है, जो कि आपको दोनों पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम ही दिख रहे हैं, आपको कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, दोनों पे मतलब उस पाथ में भी कम लोग चले और उस पे भी, उस रास्ते पे भी कम लोग चले, उस रास्ते पे भी कम लोग चले, तो आपको कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, और फिर क्या करते हो आप जब देखते हो कि हाँ आपको ऐसा कुछ लगता है, और फिर जब आपको पता होता है कि हाँ यदि मैं अब तो मुझे, और आप सोच छोड़ देते हो कि चलो छोड़ो मैं दूसरे रास्ते को क्या करूँगा, दूसरे रास्ते को दूसरे दिन इस पर चल लूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो फिर दूसरे रास्ते पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था कि यहाँ पे रास्ते है और रास्ते से रास्ते, 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 और फिर कहाँ आ जाओगे और फिर यहाँ से यहाँ आने में आपके छक्के छूट जाएंगे। ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि आप फिर जब आप सिलेक्ट कर ले तो उसके बाद आपको फिर से खुद पे कन्फ्यूज़न भी होता है कि हाँ क्या मैंने सही सिलेक्शन किया, क्या होगा भाई, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए क्या, आपको कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तब आप अपने मतलब आपको आपके बोलने के लिए कुछ शब्द हो जाते हैं कि हाँ चलो मैंने ये सिलेक्शन किया था कि हाँ मैं एक ऐसे रास्ते पे आया था जिसमें मतलब कंपटीशन कम था, तो मैं उस रास्ते पे आया, मैं उस पाथ को सिलेक्ट किया, और क्या हुआ उस चॉइस के कारण ना मैं अभी जो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो भी हूँ। ठीक है, जो भी मैं हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स जो भी हूँ, वो सब मैं उसी चॉइस के कारण हूँ। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ हूँ मैं उसी चॉइस, उसी जो डिसीजन के कारण अभी मैं जो भी हूँ वो हूँ। तो यही था आपका पोएम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ग्लोसरी में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।